बिलावल भुट्टो का 21 जनवरी को मुल्क भर में किसानों से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा कि मुल्क भर में किसान अपने हुकूक के लिए बाहर निकलेंगे। इमरान खान ने मौशी दहशतगर्दी करते हुए ज़राअत का शोबा तबाह कर दिया। सरगोदा में पीपल्स पार्टी ने PTI की बड़ी विकेट गिरा दी। NA92 से हुक्मरान जमात के टिकट होल्डर साहबजादा पीर नईमुद्दीन सयालवी की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। ये पाकिस्तान की महंगाई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग तकलीफ में है महंगाई से, लेकिन सारी दुनिया में तकलीफ में है लोग महंगाई से। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और ऑयल कीमतें देखें, कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ। मिनी बजट का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंपोर्टेड महंगाई से आवाम तकलीफ में है, लेकिन पाकिस्तान अब भी सस्ता तरीन मुल्क है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा। इंटरनेशनल चैम्बर्स के इफ्तिताही इजलास से खिताब में कहा, IMF से छुटकारा बरामदात में इजाफे से मुमकिन है, आलू प्याज बेचने से नहीं। PTI हुकूमत ने मुल्क को बहरानों से निकाला, कोरोना से बचाया, लेकिन हमें ही नाअहल कहा जा रहा है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? लाएं दूसरा बिल, हम इंशाअल्लाह नियत के साथ इनका साथ देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करवाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। मिनी बजट दिफाई मामलात को भी मजीद पीछे ले जाएगा। हुकूमत 350 अरब का टैक्स वापस ले, वरना पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुज़ाहमत होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वार्निंग। कौमी असम्बली से खिताब में बोले कि वजीर खजाना ने तो कहा था इमरान खान डर जाएगा, लेकिन ये कैसा यूटर्न है कि मुल्क को IMF का गुलाम बनाया जा रहा है। हर रोज नया बहरान पैदा हो रहा है। पैटिव बिल के लिए हमने ताउन किया तो हुक्मरानों ने अपोजिशन को चोर डाकू कहना शुरू कर दिया। उन 3 मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की हुकूमतों में से कौन सा चार्टर ऑफ इकोनॉमी था जो इन्होंने साइन किया था अपोजिशन के साथ? अगर कोई एक किया तो हमें बता दें कि हम इनके साथ जब मईशत की बेहतरी के लिए बात करेंगे तो हम इनसे सीखेंगे क्या कि किस तरीके से TT करा के मनी लॉन्ड्रिंग कराई जाती है। पाकिस्तान को फैटफ ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में डाला था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं। शौकत, आप तो पहले उनके इमरान खान औसान पे सवार होते थे, अब तो पता चला शौकत तरीन भी उनके औसान पे सवार हो गया। गिड़गिड़ा के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दुआ मांग रहे थे कि ये इस्तीफा देके घर चले जाए। नून लीग 4, पीपल्स पार्टी 7 बार IMF से मुआहदा कर चुकी। ये कौन से मुल्क में दूध और शहद की नहरें छोड़कर गए थे? वफाकी वजीर असद उमर का जवाब। कहा, मिसाक़े मईशत की बात करने वाले अपोजिशन लीडर बताएं नवाज शरीफ ने अपोजिशन से कौन सा मिसाक़े मईशत किया था? फैटिव बिल पर अपोजिशन की मुखालफत सारी दुनिया के सामने है। हमारी हुकूमत बरामदात और टैक्स कलेक्शन में नए रिकॉर्ड बना रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इन हाउस तब्दीली के लिए पुरुम्मीद। पीपल्स पार्टी की PTM में वापसी का इम्कान मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी पर कहा कि पहले दिन कहा था कि ये नाअहल हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी। अब वक्त ने मेरी बात को सच साबित कर दिया। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। मुकम्मल फ्रॉड था। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक मुकम्मल जिम्मेदार हैं और इस फ्रॉड में वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजने के। नवाज शरीफ के वतन वापस न आने पर हुकूमत का जामिन। शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वफाकी काबीना के इजलास के बाद कहा, नवाज शरीफ ने बाहर जाने के लिए बीमारी का ड्रामा रचाकर खुल्लम खुल्ला धोखा दिया और अब लंदन से रियासत और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। जाली बयान हल्फी जमा कराने पर शहबाज शरीफ भी फ्रॉड में बराबर के मुलव्वस हैं। शरीफ फैमिली पर लंदन में एम्बेसी को मेडिकल रिपोर्ट्स न देने का इल्ज़ाम। 15 अप्रैल से पहले इलेक्शन कमीशन को EVM फराहम करने का दावा।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त तैयार, दरख्वास्त जल्द दायर किए जाने का इम्कान। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया जाएगा। किसी उम्मीदवार को हयात नाअहल करार देना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान के मुकदमात का हवाला दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, खतरात से निपटने के लिए जंगी तैयारियां यकीनी बनाने की बामकसद तरबियत जारी रखने पर इत्तेफाक। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल, सरहदी उमूर पर तबादला ख्याल, मरी रिलीफ ऑपरेशन में फॉर्मेशन की कोशिशों की तारीफ। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में बारिशों से मुतासरा आवाम की मदद के फॉर्मेशन के ऑपरेशन को भी सराहा। पाकिस्तान में पहली जामे कौमी सलामती पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान जुमे को 50 सफ़ाहत पर मुश्तमिल पॉलिसी का इजरा करेंगे। कौमी सलामती पॉलिसी मईशत, फौज और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के 3 बुनियादी निकात पर मुश्तमिल। मसला कश्मीर, हाइब्रिड वॉरफेयर, मुल्की वसाइल में कमी, बढ़ती आबादी चैलेंज करार। सिनफी तफरीक का खात्मा, सेहत और माहौलियात के मसाइल भी अहम निकात। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन पॉलिसी पर सियासी फरीक़ैन को एतमाद मिलेगा। हुकूमत हर महीने सिक्योरिटी कमेटी को रिपोर्ट पेश करेगी। दयामर भाषा डैम के हवाले से तारीखी पेशरफ, तोर और हरबन कबीले में तनाज़ा खत्म। डैम मनसूबा पर वक्त मुकम्मल करने की राह हमवार हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुशखबरी सुना दी। कहा, दयामर भाषा और अपर कोहिस्तान के माहिदीन के ग्रैंड जरिए ने दहाइयों से हल तलब मामला तय कर लिए। मामले के हल से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की हदूद का मसला भी हल हो गया। हर एक को शौक के काम करे ना करे, ट्वीट ज़रूर करनी है। और हुकूमत के लोग मीटिंग्स करते रहे। हैरत की बात है, ये बात भी आ रही कि लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। क्यों गाड़ी में क्यों बैठे, उन्होंने गाड़ी क्यों ऑन की। और उससे पहले तारीफें की जा रही थी कि जी मरी में इतनी लाख गाड़ियाँ चली गई। जो बेहिसी है इस हुकूमत की, अब वो एक्सट्रीम पे पहुँच गई है। मरी पर हुक्मरानों ने बेहिस्सी की नई तारीख रकम कर दी। पहली गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों को खुशहाली करार दिया। सानहे के बाद कहते हैं कि लोग मरी क्यों गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के बाहर बरस पड़े। कहा, नाअहल हुक्मरान अपनी हर नालायकी का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार देते हैं। अगर सिंध हुकूमत ने हालात खराब किए तो हमें मुल्क दे दें, सब ठीक हो जाएगा। सानहा मरी के बाद इंतजामिया जाग उठी। सयाहों से जायद किराए वसूल करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। 15 होटल सील। सयाहों को रुकावटें लगाकर परेशान करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक भूरबन रोड पर नामालूम अफराद सड़क पर रुकावटें पैदा करते रहे। सयाहों की गाड़ियां बर्फ से निकालने के लिए 5000 रुपए चार्ज करते रहे। जमात इस्लामी के धरने में बैनर्स पर नारे लसानी सियासत है। पीपल्स पार्टी ने कराची से कब्जा खत्म करा दिया। अब ना कोई कब्जा कर सकता है और ना ही अमनो अमान खराब। वज़ीर इत्तला सिंध सईद खनी का वाज़ेह पैगाम। कहा, कराची में 400 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे तकमील के मराहिल में हैं। MQM भी आवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकती। मुखालिफिन अपनी शिकस्त के खौफ से पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। कराची में सिंध असेंबली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, बामकसद मुज़ाकरात तक धरना खत्म नहीं करेंगे। 2013 में कराची की बल्दियाती निज़ाम पर शब खून मारा गया। MQM ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बायस मुल्क भर में कोरोना में इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 1467 नए मरीजों का इजाफा। मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। वफाकी काबीना का मुल्क भर में कोरोना की नई लहर पर इजहार तशवीश। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया कि सूरत हाल की कड़ी निगरानी जारी है। मईशत लॉकडाउन की मुतहम्मिल नहीं हो सकती।